जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। करंट अफेयर्स और साइंस टोटल मिला के आपके 35 क्वेश्चंस आपके प्री में आएंगे, जो कि आपका पीटी कंफर्म कर देगा। पीवाईक्यू को हम अलग आपको करवा रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है, उसका आपको फोल्डर मिल जाएगा। और दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 12 से 15 टॉपिक है वो आप पहले कंप्लीट कर ले। टोटल हमने 5 टॉपिक पहले आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिससे हर एक टॉपिक से 1 और 2 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हमने आपको करवाया, प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट में नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको करवाया आपको फेस्टिवल, दूसरा हमने आपको करवाया अपॉइंटमेंट, तीसरा हमने आपको क्या करवाया था, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज और उसके बाद इंडेक्स। टोटल हमने इस तरीके से आपको 5 टॉपिक करवाया है। ये है आपका 6वां और 7वां ऐप एंड पोर्टल। और इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लेके आए, जैसे कालनेमी हो गया, ठीक है, ऑपरेशन फाल्कन हो गया। अब एक चीज याद रखिए, जो भी हम आपको यहाँ करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, दिस इज लाइक ए, बोलते हैं ना, एक डायमंड है। अगर आपने इसको अपना बना लिया और साइंस को, आप पीटी कंफर्म है। स्टार्ट करते हैं। नीचे आपका लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप में सब चीज का आपका पीडीएफ भी डाला जा रहा है, पूरा का पूरा जितना सब्जेक्ट है प्रॉपर वीडियो के साथ। आप उससे जरूर जुड़ जाएं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करें। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी इसलिए रहता है क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि आखिरी समय, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको लेना है। नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस, मोटिवेशन सब आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि आखिरी समय में आपको मोटिवेटेड भी रहना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, एक कावेरी है, ठीक है, एक सिंधु है, एक गंगा है, ठीक है, कालनेमी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब बहुत आराम से चीजों को देखिएगा। तो यहां बोला है ऑपरेशन कावेरी। अगर आप शुरू से श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़े हुए हो, आपको हर एक चीज जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐप पे भी हम अपडेट कर देंगे ट्रिक के साथ। अभी आप ध्यान से चीजों को देखिए। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन कावेरी। कावेरी जो ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने आपको समझाया था कावेरी का जल क्या है, शुद्ध है। कावेरी का जल क्या है, लोग पढ़ाते हैं, और हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं, चीजों को दिमाग में ड्रिल्ड कर देते हैं। तो कावेरी का क्या था, कावेरी का जो पानी है वो क्या है, शुद्ध है। डेट मीन सूडान, ठीक है, सूडान से रिलेटेड था आपका। अब देखो यहाँ सूडान कहाँ है, तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था आपका ऑपरेशन कावेरी। वो क्या था, ऑपरेशन कावेरी। बात किया ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ऑपरेशन, आप जैसे जैसे बोलूं उस तरीके से। एक है ऑपरेशन कावेरी और एक अभी एकदम लेटेस्ट है आपका ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन कालनेमी, भी दिमाग में आ गया, कावेरी से कालनेमी भी याद रख लोगे। और एक है आपका ऑपरेशन गंगा। ये काफी पहले का है गंगा, बट याद हम लोग रख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने बोला कि कावेरी, कावेरी का क्या है, जल जो है बहुत ही शुद्ध है। तो सूडान से जो भारतीयों को निकाल के लाया गया था, ठीक है, उसके लिए आपको ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सीधा वहां से लोगों को निकाला गया था। ये था, आपको पता होगा, इजराइल, ठीक है, इजराइल और प्लस ईरान के बीच में जब वार चला था, तो ईरान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा चलाया गया था, तो आपको सिंधु चलाया गया था। ध्यान ये रखना है कि इजराइल का कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम। जैसे जहां कनेक्ट करूं वैसे आपको दिमाग में रखना है। जेरूसलम क्या है, इजराइल का जो कैपिटल है जेरूसलम, आपको याद रखना है। और इसका जो करेंसी है, मतलब जो मुद्रा है, ये है न्यू शेकल। क्या है, न्यू शेकल, ठीक है, याद रखना। ईरान का कैपिटल तेहरान है, ठीक है, और करेंसी इसका रियाल है। क्या है, रियाल है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इजराइल का बहुत बार पूछा गया है इसका करेंसी, तो न्यू शेकल है, ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। सिंधु को आपको अच्छे से याद रखना है, सिंधु को आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिया, आपका ईरान और इजराइल के बीच में जब वार चल रहा था, तो भारतीयों को वहां से निकालने के लिए इजराइल से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन आपका जो कावेरी है, कावेरी का जल शुद्ध है, ठीक है, तो आपको याद रखेगा, सूडान से भारतीयों को के लिए आपको कावेरी चला गया। और एक है ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी क्या था, ऑपरेशन कालनेमी, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये क्या था, तो कालनेमी इसलिए चलाया गया था, जो कि साधु का वेशभूषा डाल के, ठीक है, जो नकली साधु होते हैं उनको पकड़ने के लिए आपको ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था उत्तराखंड के द्वारा। और साथ में ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि ऑपरेशन मर्यादा,
मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किसने चलाया था? ये सब चीज मैंने कनेक्ट किया हुआ है कि कैसे आपको याद रखना। अभी बस आप पूरा का पूरा ये कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 2 से 4 नंबर इससे आएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार बहरूपिया जो साधु बनते उनको पकड़ने के लिए, और ऑपरेशन मर्यादा जो चलाया गया था केदारनाथ जो लोग जाते हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेशली जो चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है, कि रास्ता क्या हो, स्वच्छ हो, ठीक है, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, तो बस इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन कालनेमी जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था, ये चीज याद रखना है। एक है ऑपरेशन गंगा। आपको पता है जब रसिया और यूक्रेन के बीच में, काफी पहले का न्यूज है जब, बट मैच करने में आ सकता है, और बीपीएससी में तो कंफर्म है, वो पीछे आगे नहीं देखते, जो इंपॉर्टेंट है सब देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा जो था जब रसिया और यूक्रेन के बीच में जब वार हुआ था, तो उस बीच फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन जो आपका गंगा था ये चलाया गया था। यूक्रेन में बहुत लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, ठीक है, भारत से। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। अब देखें यहाँ क्या क्या चीज है जो मैं फिर से आपको, देखिए, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद है यहाँ म्यांमार। देखो क्या है सी में, म्यांमार को चक्रवात सहायता देना। अब म्यांमार जो है, इससे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मैं फिर से कर, जितनी सुंदरता से मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, बस आप उसको अपना बना लीजिए, ठीक है। म्यांमार का कैपिटल क्या बताओ तो? नेपिदियो। याद करो, मेरे साथ बोलो, नेपिदियो। और यहाँ का करेंसी बहुत बार पूछा गया है, तो करेंसी मैंने ट्रिक से याद करवाया। स्टैटिक वाला फोल्डर जाके आप कंप्लीट कर लेना। क्यात है, ठीक है, क्यात है यहाँ का करेंसी, और कैपिटल है इसका नेपिदियो। अब म्यांमार को देखिए, इसको 2 चीज आपको याद रखना है। ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा हो गया पहला, ऑपरेशन करुणा पहला हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, पहला तो आपका ऑपरेशन करुणा हो गया, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है, क्या याद रखना? ऑपरेशन करुणा के साथ साथ ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ये दोनों म्यांमार से रिलेटेड है। ऑपरेशन करुणा जो था ये पहले आया था, तो ये जो म्यांमार में क्या हुआ था, एक चक्रवात आया था मोचा। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मोचा कहां आया था? तो एम फॉर मोचा, एम फॉर म्यांमार। तो ऑपरेशन मोचा जब आपका आया था, उसी को, ठीक है, सहायता पहुंचाने के लिए, वहां जो क्षतिग्रस्त जितना भी एरिया था, ठीक है, उसमें हेल्प करने के लिए आपका जो भारतीय सरकार है उसके द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया था? क्योंकि वहां क्या हुआ था, चक्रवात आ गया था। ऑपरेशन मोचा कहां? म्यांमार में। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, म्यांमार में अर्थक्वेक आ गया था, मतलब भूकंप आ गया था, और उसमें म्यांमार को सहायता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं क्या और कोई है, टू ब्रिंग बैक इंडिया फ्रॉम द इजराइल, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया। इजराइल वाला आपको याद रखना है, इजराइल से लाया गया था। इंडिया और इजराइल और आपका ईरान के बीच में जब अभी फाइट चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। तो मेरे साथ एक बार जल्दी से रिवीजन करो। सबसे पहले ऑपरेशन कावेरी मैंने बताया, सूडान से लाने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन सिंधु मैंने बताया, कहां से? तो इजराइल से लोगों को लाने के लिए, इंडिया और ईरान के बीच में आपका फाइट चल रहा था। उसके बाद मैंने ऑपरेशन आपको गंगा बताया, जो कि आपका यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद ये म्यांमार से मैंने आपको 2 बताया, एक है करुणा, ठीक है, और दूसरा है ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखिएगा, आगे जब ये क्वेश्चंस मिलेगा तो हम लोग क्विकली बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हर डिमांड हमने आपका फुलफिल कर दिया है। बस आप क्या है, एक चीज आप जरूर कीजिए, ठीक है, इस चैनल को थोड़ा और पुश कीजिए। यही ये समय है जब लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। तो अपना अगर स्टेटस में इस वीडियो को आप शेयर करते हो तो लोग जान पाएंगे, ठीक है, और कम समय में अच्छा प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हर किसी का, अगर आप जिनको पीटी निकालना है तो प्लीज आप लोग ये भी कीजिए, ठीक है, कि सर का थोड़ा आप लोग को सहयोग करना है इसको आप, क्योंकि हमारा जो मीडिया हो वो आप ही हो, ठीक है, आप लोग ही मेरा मीडिया हो, ठीक है। तो प्लीज आप इसको शेयर अपना स्टेटस में सब लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये तो खैर बोल्ड हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक
पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, मैंने अभी बताया था। इनके द्वारा 2 चलाया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का अगर हम लोग बात करते हैं, कोशिश रहेगा मैं और भी फैक्ट कनेक्ट कर दूं ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड से याद रखिएगा, यूसीसी लगाने वाला पहला राज्य बना था, मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड आजादी के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और याद रखिएगा, योगा पॉलिसी लाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, योगा नीति लाने वाला, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट जो अभी बहुत न्यूज में है, ठीक है, ग्लास ब्रिज आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, राजगीर में ग्लास है, बट सस्पेंशन ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन मतलब समझते हो, हिलेगा भी वो, तो सस्पेंशन ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभी बनाया गया, ठीक है, ऋषिकेश में। और ये 2 ऑपरेशन आप याद रखोगे, जैसे कनेक्ट कर रहा हूं सुंदरता से, आपको बिल्कुल वैसे ही सोचना है, ठीक है, एकदम उसी तरीके से सोचना है। उत्तराखंड का बात किया, यूसीसी लगाने वाला पहला राज्य बना आजादी के बाद, योगा नीति लाने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। उसके बाद आपका सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन वो भी कैसा, ग्लास का, ग्लास ब्रिज जो होगा वो भी सस्पेंशन बना, जैसे कि बिहार में तो है बट वो हिलता थोड़ी है, थोड़ा दूर तक है, बट ये यहां से वहां तक होगा और वो हिलेगा भी, ठीक है। तो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड जो है पहला ऐसा राज्य बना है, इसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, 2 चीज आपको और याद रखना है, एक है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा, और दूसरा आपको इसका याद रखना ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी के बारे में मैंने अभी जस्ट इसके पीछे बताया था, बहरूपीय जो साधु होते हैं उनको पकड़ना। तो ऑपरेशन कालनेमी और मर्यादा किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड सरकार से आपका रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन संकल्प क्या था, याद करो, ऑपरेशन संकल्प जो था, जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने क्या किया था, ये इंडियन नेवी के द्वारा लाया गया था, पहला पॉइंट ये याद रखो, ऑपरेशन संकल्प इन्होंने क्या लिया था कि समुद्र को पार कर देंगे, कैसे याद करवाया था, समुद्र को पार कर देंगे, और समुद्र में जो डाकू होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में ये चलाया गया था। इसमें मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को भी इन्होंने बचाया था। तो ऑपरेशन संकल्प जो है आपके जो जल सेना है आपका, डेट में इंडियन नेवी के द्वारा ये चलाया गया था, याद रखिएगा। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया था, याद करो, ध्वस्त मैंने आपको समझाया था, और मैंने ये भी बोला था कि कुछ चीज जब गलत मिल जाता है तो उस चीज को क्या कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, ठीक है, याद आया। तो ये क्या था, ऑपरेशन ध्वस्त, आगे भी इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और ये था ऑपरेशन सजग मैंने कैसे करवाया था, याद करो, तो सजग रहना है, जब नदी किनारे रहते हो ना, नदी किनारे, तो आपको सजग रहना है। या कोस्ट मतलब क्या होता है, आप समुद्र के किनारे रहते हो तो आपको सजग रहना है, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो ये जो चलाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आपका चलाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल। तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल, ऑपरेशन मर्यादा और ऑपरेशन कालनेमी आपको उत्तराखंड सरकार, और ऑपरेशन संकल्प आपको याद रखना है, इंडियन नेवी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, ठीक है, कि इसका आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम हेती। अब याद करो, मैंने बहुत अच्छे से इसको आपको करवाया था, ठीक है, हेती याद करो, हेती मैंने कैसे याद करवाया था आपको, देखो हेती मैंने कैसे आपको याद करवाया था, इंद्रदेव हमेशा हद कर देते, तो हेती से निकालने के लिए, जब लोग भारतीयों को हेती से निकालने के लिए आपको इंद्रावती चलाया गया था। तो भारत ने हेती में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन हेती चलाया था। ऑपरेशन अजय क्या था, तो अजय सिर्फ हम होते हैं, हमास और इजराइल के बीच में जब वार चल रहा था, ठीक है, हमास और इजराइल के बीच में जब वार चल रहा था, तो उस समय जो भारतीयों को लाने के लिए जो था ऑपरेशन अजय आपका भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया था, याद रखिएगा। ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन सिंधु दोनों इजराइल से लोगों को लाने के लिए आपको अच्छे से याद रखना है। ऑपरेशन सिंधु मैंने आपको बता दिया, ये देखिए ऑपरेशन हम अजय ऑपरेशन अजय आपको याद रखना, इजराइल प्लस हमास के बीच में जब वार चल रहा था, तब भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु इजराइल प्लस
आपका ईरान के बीच जब वार चल रहा था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और दो मैंने आपको म्यांमार से कनेक्ट करवाया था। म्यांमार मतलब जो म्यांमार से मैंने कनेक्ट कराया था दो, एक था आपका ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या करवाया, एक ऑपरेशन ब्रह्मा और एक आपका करुणा। थोड़ा दो बार लिख दिया ताकि आपको याद आए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, और करुणा ये किसके लिए भारत सरकार ने चलाया था, तो आपको याद रखना ये म्यांमार के लिए चलाया था, ठीक है। तो ये ब्रह्मा म्यांमार के लिए, सिंधु इंडिया और इजराइल के समय, अजय इजराइल और हमास के बीच में जब वार हुआ था, और ऑपरेशन इंद्रावती भारतीयों को आपको हेती से, हेती में जब फंस गए थे तो वहां से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही है ये है आपका ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है। क्या है, तो ऑपरेशन कामधेनु जो है चलाया गया था आपका जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, ठीक है। और आप आगे भी देखोगे कि ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है इंडियन आर्मी और आपका जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो दोनों मिलके त्रिनेत्र, ठीक है, क्या किए थे वो जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी होते हैं उनके खिलाफ वो ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र, यहाँ जम्मू कश्मीर का बात हुआ है पुलिस का, इसलिए मैंने बता दिया। तो ऑपरेशन कामधेनु है, आपको याद रखिएगा, ये चलाया गया है आपका जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। मवेशी का जो केटल स्मगलिंग होता है उससे रिलेटेड चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल जो होते हैं उनके द्वारा ये चलाया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सजग, ठीक है। और ऑपरेशन कन्वेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑपरेशन कन्वेक्शन जो है बेसिकली यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया, इसको ध्यान से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी सरकार के द्वारा क्या चलाया गया, ऑपरेशन कन्वेक्शन। इसमें दो चीज पे फोकस किया, एक जो भी लेडीज या गर्ल्स जिसके साथ शोषण जो होता है, जिनके साथ, ठीक है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके अगेंस्ट में ये चलाया गया था। और जो धर्मांतरण होता है, ठीक है, लोगों का जो चेंज करवाया जाता है रिलीजन, उसके अगेंस्ट में। तो ऑपरेशन कन्वेक्शन किसके द्वारा चलाया गया है, यूपी सरकार के द्वारा। ऑपरेशन कामधेनु किसके द्वारा चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। और ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया है, तो आपको याद रखना है, सजग रहना है, अरे नदी के किनारे सजग रहना है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज यहीं से आएगा क्वेश्चन, मैंने सब चीज ही ले लिया आपका। ऑपरेशन अमृत, दो चीज याद रखना है, केरल सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन अमृत चला है, ठीक है, ऑपरेशन अमृत। और एक ऐप भी लॉन्च किया है, सिटीजन सेंटिनल ऐप। तो ऐप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन अमृत जो चलाया गया है, ठीक है, ये चलाया गया है आपका केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा कि ज्यादा लोग एंटीबायोटिक जो होता है उसका यूज ना करें। केरल बहुत ही न्यूज में रहा था, बोलो क्यों न्यूज में रहा था, क्योंकि ये पहला राज्य बन गया था, थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा, ये पहला राज्य बन गया था जो पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर हो गया था, मतलब डिजिटल लिटरेट हो गया था, पहला। दूसरा मैंने आपको बताया था ये पहला राज्य था जो एक्सट्रीम गरीबी, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकला था, मतलब अग्रिम गरीबी से बाहर निकलने वाला ये पहला राज्य बन गया था। याद रखिएगा, पहला स्टेट जो अग्रिम गरीबी से बाहर निकला था, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया था जो पूर्ण तरीके से डिजिटल साक्षर हो गया था। और ये जो ऑपरेशन अमृत है वो केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है, याद रखिएगा। और केरल सरकार, करेला जो होता है वो सेहत के लिए अमृत होता है। इनके द्वारा एक और ऐप भी होगा, ऐप एक तो ओटीटी, इन्होंने ओटीटी मतलब पता है ना ओटीटी क्या होता है, अरे ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हो ना अभी, ओटीटी तो एक खुद का अपना ओवर द टॉप जिसको बोला जाता है, तो ओटीटी खुद का इन्होंने लॉन्च किया है सी स्पेस नाम से, सी स्पेस नाम से। तो इनका खुद का बोलेगा कौन सा ऐसा राज्य है जो सी स्पेस नाम से खुद का ओटीटी लॉन्च किए हैं, तो वो है आपका ये। और इन्होंने एक और चीज किया है, ठीक है, सिटीजन सेंटिनल ऐप। क्या, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी ऐप वाला जब पढ़ेंगे, सिटीजन सेंटिनल ऐप। सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है इनका, सिटीजन सेंटिनल ऐप वो बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी ट्रैफिक रूल होता है, उस पर प्रॉपर नजर रखा जाए, ठीक है। तो सिटीजन सेंटिनल ऐप, ओटीटी सी स्पेस और ऑपरेशन अमृत किससे रिलेटेड है, तो आपका केरल से रिलेटेड है, आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन अभी चलाया है, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन मैंने अभी बताया था, इसका काम क्या, ऑपरेशन कन्विक्शन। अभी
जो जो उत्तर प्रदेश सरकार, उसने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है राइज। राइज ऐप क्यों लॉन्च किया है इन्होंने? राइज ऐप इसीलिए लॉन्च किया है ताकि हर बच्चे को टीकाकरण, मतलब ये टीकाकरण से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण तो 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग मनाते हैं, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। 16 मार्च को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, 16 मार्च। ठीक है, ये याद रहेगा। केरल के बारे में मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड से याद रखिएगा ऑपरेशन कालनेमी, मैंने अभी बताया। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। ऑपरेशन कालनेमी और आपका ऑपरेशन मर्यादा आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन मर्यादा आपको अच्छे से ये चीज याद रखना है। ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन मर्यादा किससे रिलेटेड है? तो आपका किससे? उत्तराखंड सरकार। असम बहुत न्यूज में था, अगर आपको याद हो। असम का एक ऐप आया, हाथी ऐप। हाथी ऐप, ठीक है, तो हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो असम ने। और एक ऐप आपको और आ जाएगा, असम जैसे हाथी ऐप लॉन्च किया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? गज रक्षक ऐप। ठीक है, गज रक्षक, तो आपको पूछा जाएगा गज रक्षक ऐप। तो ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गज रक्षक ऐप लेटेस्ट है तो ज्यादा चांस है। तो गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, और याद रखिएगा जो आपका हाथी ऐप है वो असम सरकार ने किया है। असम सरकार का एक योजना पक्का याद रखिएगा, सीएम फ्लाइट योजना। सीएम फ्लाइट योजना, अगर शुरू से मेरे साथ पढ़े हुए हो तो चीजें आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, नहीं तो बस एक क्वेश्चंस करके निकल जाना तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको लाखों लोगों को पीछे छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीज था पूरा, हमने यहां आपको समझा दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2213 का भी पेपर उठा के देखोगे तो ऑपरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो सीबीआई से ही पूछा गया था। ठीक है, सही बता रहा हूं। ठीक है, उससे भी ट्रिक से याद करवाया गया था सबको। देखो, तो सीबीआई से रिलेटेड है, मैंने कैसे याद किया? देखो, सी है, सी फॉर चक्र होता है, चक्र याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन, विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द सीबीआई टू एलिमिनेट साइबर क्राइम। देखिए, सीबीआई से दो याद रखना है। अगर आपको बोलेगा सिर्फ साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए कौन सा चलाया गया है, तो ऑपरेशन चक्र, सी फॉर चक्र, सी फॉर सीबीआई। ठीक है, और अगर आपको बोले, ठीक है, कि डिजिटल अरेस्ट को खत्म करने के लिए, डिजिटल अरेस्ट बहुत न्यूज में था, तो सीबीआई ने क्या किया था? डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, से लोगों को अवेयर किया जाए और जो लोग इसमें मिले हुए हैं उनका भी खात्मा किया जाए। तो डिजिटल अरेस्ट को खत्म करने के लिए, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट को खत्म करने के लिए आपका चलाया गया था, आपको याद रखना है, ऑपरेशन चक्र 5। तो ऑपरेशन चक्र 5 जो है डिजिटल अरेस्ट, आपको अच्छे से याद रखना है, और ऑपरेशन चक्र 2 जो है आपको सीबीआई याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अगर पूछा जाएगा सीबीआई ने आपको जो डिजिटल अरेस्ट को खत्म करने के लिए, ठीक है, क्या चलाया, तो ऑपरेशन चक्र 5। और आपको याद रखना है जो सीबीआई जो है, ठीक है, साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए क्या चलाया, तो ऑपरेशन चक्र आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन मैंने अभी बताया था, ये आपका यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, धर्मांतरण को रोकने के लिए और शोषण को रोकने के लिए। ऑपरेशन फायर ट्रायल, ये बहुत लेटेस्ट है, बहुत लेटेस्ट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहां फायर है, फायर से क्या कनेक्ट करोगे? फटाका। फायर मतलब फटाका, अरे फायर क्रैकर, फटाका फूटता है तो क्या निकलता है? रोशनी निकलता है, तो फायर क्रैकर। तो बेसिकली जो चाइना जो है, चाइना, तो चाइना से जो फटाका होता है, डेट मीन्स जो फायर क्रैकर होता है, जो स्मगलिंग हो रहा है, स्मगलिंग इन द सेंस जो गलत तरीके से आ रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रैकर, सी फॉर क्रैकर, सी फॉर चाइना, सी फॉर क्रैकर, क्रैकर मतलब फटाका। तो चाइना से जो अवैध रूप से जो फटाके आ रहे हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल याद रहेगा। ऑपरेशन चक्र 5 डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए, ऑपरेशन चक्र 5 डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए, ऑपरेशन फायर ट्रेल
अवैध रूप से फटाखा जो चाइना से आ रहा है उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन कन्वेक्शन यूपी सरकार के द्वारा धर्मांतरण और शोषण रोकने के लिए। और ऑपरेशन चक्र 2 आपको याद रखना है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते। उसके बाद है आपका ऑपरेशन बॉबी बॉकेट। दुनिया भूल जाए, बट अगर आप ड्रीम डोज से पढ़े हो तो ये भूल ही नहीं होगे। बॉबी, इसके लिए मैंने प्रॉपर डिजिटल आपको इमेज बना के दिखाया था कि बॉबी एकदम एरोप्लेन पे आ रहा था, हेलीकॉप्टर पे। ठीक है, तो बॉबी बॉकेट मैंने कैसे याद किया था? बॉबी बॉकेट ये जो था बेसिकली जो भारतीय वायुसेना है, ठीक है, नैनीताल में जब आग लग गया था तो उसको रोकने के लिए ये भारतीय जो वायुसेना है उसके द्वारा चलाया गया था। भारतीय वायुसेना का चीफ कौन है? आप जल्दी से कमेंट करोगे, क्या अमरप्रीत है या चेंज हो गया? आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ऑपरेशन बॉबी बॉकेट जो है आपको याद रखना है। कहाँ गया बॉबी बॉकेट? देखो, हाँ, नैनीताल में जंगलों में आग बुझाना, ये जो था मेन इसका काम था, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन सोने की तस्करी को रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा कौन सा चलाया गया था? याद करो तो ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन जो है चलाया गया था आपका सोने की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, कैटल मवेशी को तस्करी पर रोकने के लिए, अभी मैंने बताया था मवेशी का तस्करी रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या चलाया था? कामधेनु। सब यही याद करके चले जाओगे आप, कामधेनु। तो कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। ठीक है, और तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग याद रहेगा। सोना की तस्करी के लिए रोकने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन। ठीक है, नैनीताल में जो आग लगा था उसको रोकने के लिए वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉबी बॉकेट। मवेशी के स्मगलिंग को रोकने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु। और कोस्टल एरिया में जो है, ठीक है, तटीवर्ती जो एरिया में है, ठीक है, उनको सजग रखना है। ठीक है, क्या रखना है? सजग रखना है। चलिए, उसके बाद है आपका भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के देखो, सेना जो है बहुत सारा ऑपरेशन चला है, वो सब आपको याद रखना है, कंफ्यूज वहां नहीं हो गए। बट ये वाला आप पक्का याद रख लेना, ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, स्पेशली ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपको किसके लिए चलाया गया था? तो ये लश्कर ए तोयबा के लिए चलाया गया था, आपको याद रखना है। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लश्कर ए तोयबा आतंकवादी खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? याद करो। तो हमने क्या बोला था कि जो हमारे तरफ से कौन लड़ता है, सेना लड़ता है ना, तो मैंने बताया था यहाँ लड़ता है, सेना लड़ता है। तो ऑपरेशन केलार आपको चलाया गया था, अगर आपको याद हो। ये ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये सब याद रखना। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन आपका त्रिनेत्र हो या ऑपरेशन शिवा हो, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन शिवा, ये सब जो है जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। और आपका किसके द्वारा चलाया गया है? ये हमारा भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। तो ऑपरेशन केलार, ठीक है, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन त्रिनेत्र और ऑपरेशन शिवा भी अच्छे से याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है थोड़ा, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ ये आपका जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिवा चलाया गया है। ये तीनों चारों किससे रिलेटेड है? तो आपका भारतीय सेना से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि असम द्वारा राइनोसोरस, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम द्वारा राइनोसोरस के अवैध शिकार को रोकने हेतु शुरू की गई पहल का ऑपरेशन का नाम क्या है? देखो, आपको पता होगा जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको अच्छे से पता होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? असम में है। ओरांग कहाँ है? असम में है। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? अरे पूरा इतना, मतलब कितनी सुंदरता से मैंने पढ़ाया, पूरा वन शॉट ज्योग्राफी से पूरा का पूरा क्वेश्चन छप जा रहा है। ठीक है, इतनी सुंदरता से मैंने आपको पढ़ाया है। हमारा कभी भी मोटो ये नहीं रहता कि हमको बहुत आता है, हमको ये, मेरा टारगेट ये रहता है कि बहुत बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। ठीक है, कि सर मतलब थोड़ा क्विक आप दे रहे हो, कंटेंट आप मतलब शॉर्ट कर दे रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, वो नए बच्चे हैं जो मेरिट आउट हुए हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि ड्रीम डोज क्या पढ़ा रहा है, बाकी नए लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब समझ रहे, मतलब 2-3% तो होते ही हैं कि जिनको लगता है कि सर कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, एक वन शॉर्ट वीडियो मैंने ज्योग्राफी का डाला है, और अगर इससे पहले वाला देखोगे तो इससे पहले 2 पेज से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, चलिए, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। ये क्यों फेमस है? तो आपको याद रखिएगा वन हॉर्न राइनो के लिए।
राइनो मतलब होता है आपका गेंडा होता है, तो वन हॉर्न राइनो के लिए याद रखिएगा, ठीक है। और मानस नेशनल पार्क का है, मानस, तो मानस भी याद रखिएगा, मानस भी आपका कहाँ है, तो आपका असम में ही है, मानस भी है, मानस है, काजीरंगा है, ठीक है। ये सब जो है आपका ओरांग है, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद राइनोसोरस का अगर बात किया जाए तो राइनोसोरस को क्या होता है, उसका जो गेंडा निकाल के, उसका सींग निकाल के बेचा जाता है मार्केट, तो उसको रोकने के लिए जो चलाया गया है फाल्कन, अच्छे से याद रखना, फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन जो है असम सरकार के, तो फाल्कन फाल्कन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन, फिर से याद करो, मेरे साथ बोलो, फाल्कन फाल्कन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन असम सरकार के द्वारा चलाया गया है राइनोसोरस को आपका उसका तस्करी को रोकने के लिए। और इन्होंने हाथी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, हाथी ऐप, तो हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है आपका असम सरकार ने। और गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया है, वो आपका किया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑपरेशन महादेव, महादेव महादेव महादेव, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट, और आपका फायर ट्रेल फायर ट्रेल, तो ये पक्का आप याद रखना, फायर ट्रेल वाला चाइना से रिलेटेड था, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो था ये छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना है, क्या मैंने बोला, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो माओवादी होते हैं उनके अगेंस्ट में जो दोनों सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, आपका वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या था, तो माओवादियों को रोकने के लिए क्या था, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार और तेलंगाना सरकार ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ये ऑपरेशन महादेव, महादेव कहाँ है, आप सबको पता होगा, महादेव जो है आपके कहाँ है, आपके हर किसी के दिल में है। अरे बोलने का मतलब ये है कि महादेव मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो आपका महादेव का एक यात्रा होता है, ठीक है, तो महादेव आपको याद रखना है, ठीक है, महादेव याद रखना है, ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। और ये भी क्या है, वहाँ जो भी आपका गतिविधियां होती है आपका उससे रिलेटेड, आतंकवादियों से रिलेटेड, उनको रोकथाम के लिए चलाया गया था। तो याद रखना है महादेव ये किसने, भारतीय सेना ने चलाया है, ठीक है। अमरनाथ यात्रा होता है ना, देखते हो ना, बहुत सारा इशू हो जाता है जब वहां से लोग गुजरते हैं, तो महादेव भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। ब्लैक फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। फायर ट्रेल भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, चाइना के अगेंस्ट में जो वहां से आपका जो फटाके स्मगलिंग किए जाते। और फाल्कन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका असम सरकार के द्वारा चलाया गया। ये आ गया तेलंगाना पुलिस, ये अलग है। शोषण की स्थिति से बच्चों को बचाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने कौन सा ये किया है, तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपरेशन मुस्कान, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान जो है तेलंगाना सरकार ऐसे बच्चे जिनको उठा के ले जाया जाता है, जिसको सिंपल वर्ड में बोलेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो बच्चियां होती हैं उनको उठा के लेके चला जाता है। मतलब क्रूरता इतना है, ठीक है, देश में अगर आप कहोगे, मतलब क्या ही बोले, मतलब ठीक है, मतलब कभी कभी लगता है क्या ही मतलब हो रहा है, आपको कभी कभी कुछ ऐसा न्यूज़ सुन लोगे। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए मुस्कान 11 चलाया गया है, ताकि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ है ऑपरेशन महादेव, ये तो मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन बोलान याद है क्या था, बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन याद करो। पाकिस्तान का एक जफर एक्सप्रेस था, पूरा का पूरा जफर एक्सप्रेस जो होता है, ठीक है, किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कर लिया जाता है, आपका किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है ये आपका जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक आर्मी है जो चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, तो उसने क्या किया था कि जो पाकिस्तान का पूरा ट्रेन, एक जफर एक्सप्रेस को किडनैप कर लिया, मतलब पूरा ट्रेन को किडनैप कर लिया। तो उसको छुड़ाने के लिए जो आपका पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया था, ये था आपका ऑपरेशन बोलान। ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना सरकार, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट वाला मैंने बोला था, ये भी आपको तेलंगाना सरकार आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। महादेव भारतीय सेना याद रखना है। एक ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था, डेविल हंट याद आया, डेविल हंट। तो डेविल हंट जो है बांग्लादेश में चलाया गया था, मोहम्मद यूनिस का जब सरकार था तो तब ये चला, मतलब उसका सरकार ये मोहम्मद यूनिस का जो सरकार था उस समय जब शेख हसीना बाहर भाग के आ गई थी, तब डेविल ये चलाया गया था, ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था, ताकि जितने भी सपोर्टर है किसका,
आपका शेख हसीना का उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, ऑपरेशन। उसके बाद है, अब हम लोग ऐप एंड पोर्टल देखते हैं। सबसे पहला है, ठीक है, ऐप एंड पोर्टल जो है आपका, वो है आपका प्रवाह पोर्टल। क्या है आपका प्रवाह पोर्टल? कैसे याद करवाया था मैंने, ठीक है, सब याद होगा, अगर मुझसे पढ़े हुए तो आपको याद होगा। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं एक बार, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो बस इतना कर लेना। ऑपरेशन प्रवाह, प्रवाह होता है तभी आप किसी के लिए बैंक में पैसा रखते हो, ठीक है। तो ये जो चलाया गया है ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये पोर्टल जो है, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आरबीआई। आरबीआई से क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले याद रखोगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड अभी किसको दिया गया है? कौन से बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया है? तो आरबीआई को। दूसरा आपको याद रखना है आरबीआई से इसके जो 26वें नंबर के जो अभी गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है आपके? संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जो है इसके अभी के गवर्नर है, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इनको मिला है। सेबी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आपको पूछा जाएगा। यहां आपको दो चीज आपको याद रखना है, एक है आपको आई स्पोर्ट पोर्टल, आई स्पोर्ट पोर्टल, आई स्पोर्ट पोर्टल आपको याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है मित्रा पोर्टल। ये दोनों आपको अच्छे से एकदम छाप लो, मित्रा पोर्टल, ये दोनों आपको याद रखना है। और इसके नए चेयरमैन भी नियुक्त हुए हैं, वो भी नाम याद रखना है, तुहिन कांत। बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तुहिन कांत आपको याद रखना है। यूपीएससी आपको पता है, यूपीएससी के जो अभी चेयरमैन है, हर राज्य के लिए, संघ और राज्य के लिए क्या होगा आपका यूपी, मतलब ये क्या है? यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा, दैट मीन्स हर राज्य के लिए और संघ के लिए क्या होगा? एक आपका संघ के लिए मतलब क्या? यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य के लिए क्या होगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो चीज बताया गया है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो ये 315 की बीपीएससी के बारे में, कि राज्य के लिए एक बीपीएससी होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 याद रखिएगा। ये जो आपका यूपीएससी है इसने एक आपका क्या लॉन्च किया है? पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, या ऐप पोर्टल जो बोलो, ठीक है, प्रतिभा पोर्टल, ठीक है, प्रतिभा, प्रतिभा। अब जो अंतिम रूप से जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जो यूपीएससी में, क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत ही 0.1 में, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि जो यूपीएससी नहीं निकाला दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है। अब तुमको क्या लगता है एलन मस्क क्या यूपीएससी निकाल के बैठा हुआ है? हाँ, तुम खुद बताओ। तो दुनिया को पूरा चेंज कर रहा है वो, ठीक है। ये जो टेलीग्राम का जो ये है वो यूपीएससी निकाला है? नहीं निकाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब यूपीएससी में जो जाएंगे वही होगा, ठीक है। दुनिया को चेंज करने के लिए माइंड चाहिए, और हर किसी का माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मुझे मानो मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो यूपीएससी ने क्या किया है? बात यह है कि यूपीएससी ने क्या किया है, जो अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाते उनको सहयोग करने के लिए प्रतिभा पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? यूपीएससी ने। और याद रखिएगा यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार। एक बार जरूर चेक कर लेना, अपॉइंटमेंट वाले में हमने आपको करवाया है। तो यूपीएससी याद रखिएगा, प्रतिभा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपको याद हो तो एक पोर्टल आया जिसका नाम है उम्मीद। अब जो वाकफ बोर्ड था, वाकफ बोर्ड आपने सुना होगा, वाकफ बोर्ड बहुत ही न्यूज में था। तो वाकफ बोर्ड को, ठीक है, सही से मैनेज किया जा सके उसके लिए एक पोर्टल लाया गया है, उसका नाम है उम्मीद पोर्टल। ये पक्का याद रखना, वाकफ बोर्ड जो है, ठीक है, उसके लिए जो एक नया पोर्टल लाया गया, उम्मीद पोर्टल लाया गया है, जो कि आपका किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लाया है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उम्मीद पोर्टल, वाकफ बोर्ड याद रखना है, यूपीएससी, प्रतिभा पोर्टल याद रखना है, रिजर्व बैंक आपको याद रखना है, प्रवाह याद रखना है, और सेबी से याद रखना है आई स्पोर्ट और मित्रा पोर्टल याद रखना है। देखो कितने तो मैंने यही आपको करवा दिया, ठीक है। कुछ एआई वाला दो याद रखोगे, जैसे एआई यशोदा किसने लॉन्च किया है? एआई यशोदा। तो एआई यशोदा जो है आपका महिला आयोग, मतलब वुमेन कमीशन ऑफ महिला आयोग, जो भारतीय महिला आयोग ने क्या किया है आपका एआई यशोदा। और महिला आयोग का भी चेयरमैन कौन है? तो याद रखना विजय किशोर रहाटकर, विजय किशोर रहाटकर। एआई यशोदा। एआई किरण किसने लॉन्च किया है? एआई किरण। ये सब ऐप, ये सब भी ऐप ही है। अब तो यही ऐप एआई नाम लग गया, बट है ये ऐप ही। एआई किरण किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है, मेटा, ठीक है, मेटा ने लॉन्च किया है, ठीक है। सोरा किसने लॉन्च किया है? सोरा, सोरा। एआई किसने लॉन्च किया? एआई टूल बोल लो अगर आपको ऐप नहीं बोलना है तो, ठीक है। सोरा किसने लॉन्च किया? ओपन एआई, ठीक है। उसके बाद एटलस किसने लॉन्च किया है?
एटलस ब्राउजर है एक, एटलस ATLAS, एटलस किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने, ठीक है। ओपन AI ने क्या क्या? सोरा AI टूल और एटलस ब्राउजर, एटलस ब्राउजर है ये, ठीक है। तो ओपन AI ने ये हो गया, ये हो गया। और चैट GPT किसका है? चैट GPT, इसका फुल फॉर्म याद रखना, BPSC में पूछा गया था। चैट जनरेटिव, GPT का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये पक्का याद रखना। तो सोरा, ठीक है, और एटलस ये ओपन AI ने लॉन्च किया, और चैट GPT भी, जेमिनाई, G फॉर गूगल, ठीक है। और याद रखना नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? नैनो बनाना, तो नैनो बनाना भी जो है गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। याद रखना ये कुछ है जो AI रिलेटेड है, ठीक है। बाकी साइंस एंड टेक अगर कोशिश रहेगा तो उसमें भी इस चीज को हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने 2 ऐप लॉन्च किया है रिसेंटली। एक तो है आपका सक्षम, संकलन, सुगम, सक्षम है, एक तो सक्षम है, और एक है आपका EC नेट। EC मतलब याद रखना इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ESI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेट, ये 2 आपको ऐप या पोर्टल याद रखना। एक याद रखना सक्षम, तो यहां से तो आप डायरेक्टली समझोगे EC लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन। तो EC नेट किसने लॉन्च किया है? तो आपका इलेक्शन कमीशन। पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली, ठीक है, रिजल्ट को बहुत ही त्वरित रूप से, बहुत ही क्विक जारी करने के लिए कौन सा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है EC नेट। और अगर आपको पूछेगा, ठीक है, कि 85 से जिनका उम्र ज्यादा हो जाता है तो वो घर पे रह के वोटिंग कर पाएंगे, उसके लिए, ठीक है, सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, 85 से ऊपर सक्षम, ठीक है, क्विक रिजल्ट, EC नेट, ये दोनों आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म हुआ था वो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। सुकुमार सेन जो इसके पहले क्या थे? आपके चेयरमैन थे, और अभी जो चेयरमैन है इसके कौन है? ये है आपके ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार आपको अच्छे से याद रखना है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ज्ञानेश कुमार इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। अब आते हैं सचेत ऐप। सचेत ऐप किसने? सचेत कर देता है, डिजास्टर आने वाला है, ठीक है, डिजास्टर बोलता है, डिजास्टर आ गया कुछ, तो क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये जारी किया गया है। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट मीन्स आपका, इसका हिंदी में बोला जाता है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो आपका क्या है, सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है? सचेत ऐप, तो सचेत ऐप जो लॉन्च किया है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है, आपको याद रखना है। क्या क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलो अभी दिमाग हिंदी वाला नहीं आ रहा, ठीक है, सचेत ऐप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद है सक्षम, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। संकलन ऐप किसने किया है? तो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो संकलन ऐप किसने किया है? अरे इन्वेस्टिगेशन करोगे तो संकलन करोगे ना, तो संकलन किसने किया है? तो आपको याद रखना है NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। हमको देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है क्या लॉन्च किया है? अब देखो दिमाग में इससे कभी कभी निकल जाता है हिंदी वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्या लॉन्च किया है? आपका क्या किया है? सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधीकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधीकरण, दैट मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है? आपका सचेत ऐप, पक्का याद रखना। सक्षम ऐप और EC नेट किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने किया है, चुनाव आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। संकलन ऐप किसने किया है? संकलन मतलब इन्वेस्टिगेट करना है, तो राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसने किया है, आपको याद रखना है। सुगम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगम, गम क्यों है? क्योंकि इसका छत का घर नहीं, तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? आपका सुगम ऐप लॉन्च किया है। तो पूछा जाएगा जो कौन है जो आपका सुगम ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां का जो प्रॉपर्टी है उसको जल्दी से, कोई भी नया प्रॉपर्टी खरीदता है उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ये सब हो पाए, तो इसलिए आपका सुगम ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद है आपका प्रतिभा सेतु। मैंने अभी बताया था प्रतिभा पोर्टल या प्रतिभा सेतु। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल इज इनिशिएटिव ऑफ, किसने किया, किसके अंदर प्रतिभा है, वही यूपीएससी निकाल पाएगा। तो यूपीएससी, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडियन आर्मी ने क्या किया था, एक पोर्टल निकाला था, एकलव्य पोर्टल। याद करो एकलव्य पोर्टल क्यों लाया गया था। तो एकलव्य पोर्टल आपको पूछा जाएगा, एकलव्य पोर्टल किसके द्वारा लाया गया था, ये सब मैंने याद करवाया। देखो एकलव्य मतलब बहुत अच्छा लड़ाकू था, कौन हमारे लिए लड़ता है, भारतीय सेना, याद हो गया, ठीक है। तो एकलव्य पोर्टल जो लाया गया है ये इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया है। और क्यों लाया गया है, ठीक है, तो जो भी उनके जो भी मतलब वर्कर्स है, मतलब इंडियन आर्मी में जो भी ऑफिशियल है उनको और मॉडर्नाइज किया जाए। तो एकलव्य जो है आपको याद रखना, इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने आपको बता दिया, प्रतिभा सेतु मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक था आपका होम मिनिस्ट्री, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने लाया है आपका भारत पोल, ठीक है। तो जिसका पोल खुल जाता है वो भारत से भागता है ना, अरे नीरव मोदी देख लो, ये वो, ठीक है। तो भारत पोल जो होम मिनिस्ट्री ने लाया है, ये पोर्टल जो भारत से भाग जाते हैं उसका डाटा ये बना के रखेगा। ये है आपका भारत पोल, आपको अच्छे से याद रखना है, क्या है आपका भारत पोल, ठीक है। आगे चलिए तो भारत पोल हो गया आपका गृह मंत्रालय, एकलव्य हो गया इंडियन आर्मी, प्रतिभा सेतु हो गया आपका यूपीएससी। और हरियाणा ने एक एआई लॉन्च किया है, एआई चैटबोट बोट है ये, सारथी। तो आपको पूछा जाएगा कि सारथी एआई चैटबोट है, किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना हरियाणा। और हरियाणा से एक और याद रखना है संजीवनी कैसा होता है, हरा हरा होता है। तो संजीवनी पोर्टल भी किसने लॉन्च किया है, संजीवनी पोर्टल भी किसने लॉन्च किया, तो आपको याद रखना हरियाणा सरकार ने संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया है। और सारथी भी आपको याद रखना हरियाणा सरकार, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लोकपथ, मैंने बताया था। इसके साथ लोकपथ के साथ एक चीज और याद कर लो, लोकपथ का ही बात चला है, मतलब रोड जो बनेगा, तो लोकपथ मोबाइल ऐप और राहवीर योजना, ठीक है, क्या है आपका राहवीर योजना, ठीक है। तो राहवीर योजना मैंने बहुत अच्छे से समझाया, 25,000 रुपया मिलेगा आप लोगों को, बचाओगे एक्सीडेंट के बाद। तो राहवीर योजना और लोकपथ जो आपका मोबाइल ऐप है, ये किससे, राहवीर योजना है और लोकपथ मोबाइल, ये किससे रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश से। और मैंने अभी बताया था गज रक्षक जो सिस्टम है वो भी किससे रिलेटेड है, तो आपका मध्य प्रदेश सरकार से। असम से अभी पढ़ाया फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन निकाला गया है, ऑपरेशन आपको गेंडे को बचाने के लिए, और हाथी ऐप आप दोनों याद रखोगे, ठीक है। इन्होंने एक एआई एंकर भी निकाला था, एंकर जो होती है उनका, उसका नाम क्या दिया था, अंकिता। तो एआई अंकिता किससे रिलेटेड है, तो ये भी असम है, ए फॉर अंकिता, ए फॉर असम, ठीक है। केरल से मैंने आपको क्या बताया था, अमृत पोर्टल, ठीक है, अमृत पोर्टल नहीं, अमृत ऑपरेशन जो था। अमृत ऑपरेशन क्यों चलाया गया था, तो अमृत ऑपरेशन जो है ज़्यादा एंटीबायोटिक को रोकने के लिए, एंटीबायोटिक ज़्यादा आदमी यूज़ ना करे, इसलिए आपका एंटीबायोटिक जो होता है उसको ज़्यादा यूज़ ना करे, इसलिए केरल ने ऑपरेशन अमृत चलाया था। और इसका मैंने क्या क्या बताया था, सबसे पहले तो इसने एक OTT प्लेटफॉर्म जारी किया है, ठीक है, खुद का OTT प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया है सी स्पेस, क्या दिया है, सी स्पेस, खुद का OTT प्लेटफॉर्म जारी किया जिसका नाम दिया है सी स्पेस। एक ऐप इसने जारी किया है सिटीजन सेंटिनल ऐप, ठीक है, ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराने के लिए OTT सी स्पेस आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा मैंने बता दिया, सारथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ठीक है, समझ में आया, आगे चलें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा किया गया, अभी बताया था एकलव्य पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया था सिटीजन सेंटिनल ऐप जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है।
अन्न दर्पण पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI का एक बार पूछ लिया था, डेट ये कब फॉर्म हुआ था? तो फूड है यहाँ अन्न है, तो सिंपल है, खाना और अन्न। फूड मतलब भी तो खाना ही है ना, तो फूड और अन्न, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याद रखिएगा। 1965 में ये फॉर्म हुआ था और ये पोर्टल जो है अन्न दर्पण पोर्टल, ये इसने ही लॉन्च किया है, ठीक है। और स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता, आप उपभोक्ता हो, कुछ भी करते हो तो स्कैन करके करते हो, तो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के द्वारा स्कैन पोर्टल लाया गया, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के द्वारा स्कैन पोर्टल। अन्न दर्पण पोर्टल FCI के द्वारा, सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल के द्वारा, और एकलव्य पोर्टल जो है आपका किसके द्वारा? आपको केरल सरकार के द्वारा। उसके बाद है, मैंने बता दिया था कि विच AI चैटबॉट नेम सारथी वाज लॉन्च्ड, ठीक है। सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा सारथी और संजीवनी। सारथी S फॉर सारथी होता है, S फॉर संजीवनी होता है, ये दोनों जो रिलेटेड है, ऐप है, पोर्टल है, किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है हरियाणा से, ठीक है, ठीक है, हरियाणा से। और असम से मैंने क्या बताया था? हाथी ऐप जो है असम से रिलेटेड है, और फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन जो है असम से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश से मैंने आपको बताया लोकपत मोबाइल याद रखिएगा, राहवीर योजना याद रखिएगा, और गज रक्षक जो सिस्टम निकाला गया है वो भी आपका मध्य प्रदेश से। केरल से सिटीजन सेंटिनल ऐप याद रखिएगा। उसके बाद इसका खुद का जो इसने खुद का OTT निकाला था जिसका नाम था सी स्पेस, ठीक है, खुद का OTT जो निकाला था वो है आपका सी स्पेस, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो एक टैक्सी ऐप निकाला है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सी ऐप निकाला है जिसका नाम है सहकार याद रखिएगा। और एक प्रसार भारती का भी याद रखिएगा, प्रसार भारती ने जो OTT लाया है, खुद का अपना OTT जो लाया है उसका नाम है वेब, अच्छे से याद रखिएगा, वेब WAVE। और गवर्नमेंट ने जो टैक्सी निकाला है उसका टैक्सी ऐप जो निकाला है सहकार याद रखिएगा। केरल का सिटीजन सेंटिनल ऐप याद रखिएगा, और खुद का इसका जो सी स्पेस आपका जो OTT था मैंने वो बताया था, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यह है आपका गज रक्षक ऐप जो है इसके द्वारा किया गया, गज रक्षक इसके द्वारा, हाथी आपका असम के द्वारा, ठीक है। ज्ञान भारतम पोर्टल और प्रोजेक्ट परी, अच्छे से एकदम दिमाग में डाल लो कि ज्ञान भारतम पोर्टल और प्रोजेक्ट परी, ये जो है आपका जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होता है, ठीक है, आपका संस्कृति मंत्रालय जिसको हम लोग बोलते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया, या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपका क्या लाया गया है? याद रखना, कल्चरल मिनिस्टर या आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी और ज्ञान भारत पोर्टल आपका लाया गया। ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। भारत पोल है, ये आपका ज्ञान भारत पोर्टल है, और क्या था? भारत पोल। तो भारत पोल आपका जो लॉन्च किया गया था वो आपका होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और यह है ज्ञान भारतम पोर्टल और प्रोजेक्ट परी आपका कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा याद रखेगा। गज रक्षक ऐप आपको याद रखेगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये कायक सेतु पोर्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, K फॉर कायक, K फॉर कर्नाटका, ठीक है। तो जो भी यूथ है, जो भी युवा है, उनको जॉब देने के लिए बेसिकली कायक पोर्टल स्टार्ट किया गया, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बहुत ही सुंदरता से मैंने आपको इसी चीज करवा दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। देखिए बहुत ही अच्छे से दोनों चीज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। बस एग्जाम से पहले इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करके ही जाइएगा। बाकी अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो इसका प्रॉपर PDF टोटल 5 टॉपिक और ये 2 टॉपिक और इंक्लूड करके आपका डाल दिया जाएगा। श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जो भी है, मैं फिर से कहता हूं, जितना दिया जा रहा है आप उतना कवर कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक भी वीडियो आप मिस मत करना इस सीरीज का, क्योंकि हर एक वीडियो से आपका 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म होगा। सो थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट कीजिएगा, सब लोग लाइक करके जाइएगा, और हाइप का बटन होता है दबा के जाइएगा, ताकि आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्द आए। और टोटल 7 हमने खत्म कर लिया है, कुछ और वीडियोस बचे हुए हैं, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। जय हिंद।